Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Farah Jan, clinical psychologist as well as the trainer. Welcome you everyone in the Learners Academy. And we are going through the course of the psychological testing and the measurement. And today is our lecture 15. In the previous lecture, we discussed about the types of the reliability and the main concept, basic terminologies that are the part of the reliability. In today's lecture, we will discuss about some of the factors, some of the problems that may create issue for the reliability of the test, that may affect the reliability of the test. So as we discussed that there are the different types of the reliability, including inter-rater reliability होती है, alpha reliability होती है, split half reliability होती है, coefficient alpha है, Kuder-Richardson reliability है, Spearman reliability है, ठीक है. These are the different types of the reliability. And when we talked about the test or the reliability of the test, so we know that there are different types of the test. Like we have the oral test, written test, speed test, power test, ठीक है. सो इन सब टेस्ट की रिलायबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं और जो फैक्टर्स इनकी रिलायबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो भी डिफ़र करते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑरल टेस्ट, एज वी नो दैट इन द ऑरल टेस्ट जो हमारा एग्जामिनी होता है उसको ऑरली आंसर करना होता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, वेदर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, ये जो भी है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ओरल फॉर्म में हमारे पास आता है. अब वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे रिलायबिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है. अब किन फैक्टर्स की वजह से रिलायबिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है कि वहाँ पे इंटर-रेटर रिलायबिलिटी आपकी कम हो सकती है. अब इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या है कि जो एग्जामिनर है, मे बी दैट एग्जामिनर इज़ नॉट एबल टू लिसन द आंसर प्रॉपरली, ठीक है, उसकी वजह से रिलायबिलिटी कम हो गई है, ठीक है. रिलायबिलिटी कम तब कब होती है जब आपके स्कोर्स एक्यूरेट नहीं आ रहे होते या आपका एवरेज स्कोर डाउन हो रहा होता है, ठीक है. तो ये फैक्टर हो सकता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द रिटन टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उनको एज़ कम्पेयर टू ओरल टेस्ट उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हाई होती है. बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट मे इफ़ेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट में आपके पास जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं एग्जामिनी की, वो रिटन फॉर्म में आते हैं, ठीक है, वेदर वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं या प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, रिस्पॉन्सेज आप राइटअप के फॉर्म में आपके पास आते हैं. वहाँ पे रिलायबिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है कि मे बी द पर्सन इज़ नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, ठीक है, वो अपनी चीज़ को या जो रिस्पॉन्स वो बताना चाह रहा था वो उसको प्रॉपरली राइटअप में नहीं मेंशन कर सका, वहाँ से उसकी रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है. अगेन सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो उसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्कोर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पीड टेस्ट में वो टेस्ट होते हैं जिसमें शॉर्ट टाइम दिया जाता है जो भी एग्जामिनी या टेस्ट टेकर्स हैं, और उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्होंने अपने जो टेस्ट है या स्केल है उसको कवर करना होता है, कंप्लीट करना होता है. वहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी जल्दी में या टाइम शॉर्ट होने की वजह से कोई भी रिस्पोंडेंट जो है वो अपना रिस्पॉन्स प्रॉपरली ना दे सके. अब उसकी वजह से आपके स्कोर्स इफेक्ट होंगे. एंड ऑफ कोर्स जब स्कोर्स आपकी स्कोरिंग प्रॉपर नहीं है या स्कोर्स आपकी ठीक नहीं आए तो आपकी जो रिलायबिलिटी है वो भी, टेस्ट की रिलायबिलिटी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. एग्जैक्ट रिलायबिलिटी या अप्रोप्रिएट रिलायबिलिटी आपके पास नहीं आ सकती. इफ वी टॉक अबाउट द पावर टेस्ट और दोज टेस्ट जिसमें टाइम लिमिट नहीं होती, ठीक है, देयर इज़ अ एनफ टाइम, लेकिन वहाँ पे आइटम डिफ़िकल्टी आती है. कुछ जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो समटाइम्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनको हर बंदा सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या हर बंदा उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. अब उसकी वजह से भी आपके स्कोर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिलायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है. फिर उसके बाद दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जो है इन रेलेवेंस विद द रिलायबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर. एक फैक्टर हमारे पास वेरिएबिलिटी का आता है और दूसरा एबिलिटी लेवल का आता है. वेरिएबिलिटी क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर कर रहा है, ठीक है. अब हो सकता है कि लोगों का डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा हो, हर इंसान अपने वे में अपने परस्पेक्टिव में किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो ये एक वो करेक्टरिस्टिक है जो आपके रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को इफेक्ट कर सकते हैं. देन अदर देन दिस फैक्टर जो एक और करेक्टरिस्टिक है डेट इज़ द एबिलिटी लेवल, कि हर इंसान का डिफरेंट एबिलिटी लेवल है, हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो चीज़ें भी जो है वो आपके टेस्ट रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर.